नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। नवनीत राणा, ये नाम पिछले कुछ दिनों से देश के सियासी गलियारों में लगातार गूंज रहा है। मुंबई में मातोश्री से लेकर राजधानी में संसद भवन तक इसी नाम की चर्चा हो रही है। खास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में नवनीत राणा ने खलबली मचा दी। आपको बता दें कि आज मराठी सियासत के प्लॉट में ट्विस्ट लाने वाले नवनीत कौर कभी साउथ इंडियन फिल्मों की बेहद कामयाब एक्ट्रेस हुआ करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि रैंप मॉडलिंग में भी नवनीत का नाम जो है वो गूंजा करता था। उनके लाखों फैंस हुआ करते थे। लेकिन फिर नवनीत की कहानी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वो सुपरहिट एक्ट्रेस से लेकर एक फायर ब्रांड नेता बन गई। आइए आज आपको दिखाते हैं वो कहानी जिसे स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए नवनीत राणा ने सिनेमा के पर्दे से देश की संसद तक का सफर पूरा किया है। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? 4 चुन के आए तो 4 मिनट लेंगे। मैं महाराष्ट्र से एक इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। राजनीति में फ्लावर और फायर की इसी इक्वेशन को दुनिया नवनीत राणा के नाम से जानती है। मुखर वक्ता, आकर्षक चेहरा, सुदर्शन छवि और उस पर फायर ब्रांड पर्सनालिटी। गुजरे सालों में सिनेमा से संसद तक के सफर में नवनीत राणा ने मेहनत और लगन की स्याही से अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन कभी फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया से अपने करियर का आगाज करने वाली नवनीत राणा आज मराठी सियासत के महाड्रामा का मुख्य किरदार हैं। सिर्फ सैनिकों को मेरा निवेदन रहेगा, विनंती रहेगी, मुर्दाबाद लगाने से अच्छा 4 कदम मातोश्री के अंदर जाइए और अपने मुख्यमंत्री को याद दिलाइए जिस विचारधारा से आज तक वो राजकारण की रोटियां खा रहे हैं। उस राजकारण को याद करते हुए मातोश्री में आज जर हनुमान चालीसा किया तो मुझे लगता है तो पूरे महाराष्ट्र में और देश में जो भ्रम है कि शिव सैनिक अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने जो विचार थी वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिए और महाआघाड़ी के विचारों पे चल रहे हैं। सिर्फ एक डर, अपनी कुर्सी का डर। महाराष्ट्र में छिड़े अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत ने विकट रूप धरा तो शिवसेना ने भी मोर्चा खोल दिया और देखते ही देखते हनुमान चालीसा से शुरू हुई कहानी महाभारत मोड पर शिफ्ट हो गई। हमारा सेफ 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124। नवनीत कौर राणा वो पहली महिला है जिन्होंने मराठी सियासत के गढ़ मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। वो पहली महिला है जिसने सूबे में सत्ता के शीर्ष पर बैठी शिवसेना को अपने दम पर टक्कर दी है। आज मुंबई की सियासत में उबाल लाने वाली नवनीत राणा की कहानी कई साल पहले इसी मुंबई से शुरू हुई थी। नवनीत कौर मुंबई की ही एक पंजाबी परिवार में सैन्य अधिकारी पिता के घर में पैदा हुई। शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही करने के बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। दरअसल नवनीत ने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई तक छोड़ दी और इसके बाद नवनीत ने एक मॉडल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नवनीत देखने में बेहद खूबसूरत थी और एक्टिंग की समझ भी रखती थी, तो देखते ही देखते उन्हें कई विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियोज में काम करने का ऑफर भी मिलने लगा। इंडस्ट्री में पहचान बनी तो मॉडलिंग के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करने का ऑफर भी आने लगा। लेकिन नवनीत ने बतौर एक्ट्रेस सबसे ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया है। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिर तेलुगु फिल्म चेतना, जगपति, गुड बॉय और 2008 में भूमा में भी बतौर एक्ट्रेस उन्होंने काम किया। वो रियलिटी शो हुमा हुमा में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुकी हैं। नवनीत मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर में भी अभिनय कर चुकी हैं। 2010 में उन्होंने गुरप्रीत घुग्गी के साथ पंजाबी फिल्म लड़ गया पेचा में भी एक्टिंग की थी। फिल्मों में नवनीत के काम को बेहद सराहा गया और देखते ही देखते उन्हें साउथ सिनेमा की अच्छी अदाकारा के रूप में पहचान मिलती चली गई। लेकिन नवनीत की जिंदगी की कहानी बस फिल्मी पर्दे तक सिमट जाने के लिए नहीं लिखी गई। नवनीत को यहाँ से जिंदगी के अगले चैप्टर की शुरुआत करनी थी। नवनीत को अभी अपने हमसफर से मिलना बाकी था और उसके बाद ग्लैमर की दुनिया से दूर दिल्ली की सियासत उनका इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कहते हैं चलती का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारे भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। उस दौर में जब तमिल और तेलुगु सिनेमा में पंजाबी कुड़ी नवनीत कौर का डंका बज रहा था, उन्हीं दिनों नवनीत ने हरिद्वार में एक योग कैंप अटेंड करने का मन बनाया। ये उनके लिए कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं थी, वो अक्सर योग कैंप्स में जाया करती थी। हाँ, लेकिन इस बार कुछ नया ज़रूर होने वाला था, कुछ ऐसा जिसने नवनीत कौर का नाम, उनकी पहचान, उनका करियर, सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने पॉलिटिकल एक्शन, ड्रामा और रोमांच से मुंबई की पॉलिटिक्स में हंगामा बरपा देने वाली ने रवि के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव का आशीर्वाद लिया और रवि के साथ शादी के बंधन में बंध गई। 2 फरवरी 2011 को एक्ट्रेस नवनीत कौर ने अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा से एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर ली। उस रोज हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में 3100 जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। नवनीत और रवि ने भी इसी मंडप में 7 फेरे लिए और इस समारोह में कई हस्तियां भी पहुंची थी। इस शादी के साथ नवनीत की जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। 5 भाषाएं बोलने वाली नवनीत अब जल्दी ही 6ठी भाषा सीखने वाली थी, सियासत की भाषा। दरअसल नवनीत के पति रवि राणा विदर्भ क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। शादी के समय वो क्षेत्र की बडनेरा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक थे और शादी के बाद नवनीत पति के साथ मिलकर युवा स्वाभिमान नाम की पार्टी चलाने लगी। रवि राणा को शुरुआत से बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता रहा है। रवि ने 2014 के चुनाव में एक बार फिर बडनेरा सीट से जीत हासिल की थी। पति की राह पर चलते हुए नवनीत ने 2014 में एनसीपी की टिकट से अमरावती से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में एनसीपी की तरफ से उन्हें फिर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वो अमरावती से निर्दलीय मैदान में उतरी और शिवसेना के दिग्गज नेता अर्जुन आनंद राव विडोबा को हराकर लोकसभा पहुंची। हालांकि इस चुनाव के दौरान उन्हें एनसीपी और कांग्रेस का भी समर्थन मिला, लेकिन ये जीत नवनीत का करिश्मा थी। एक ऐसा करिश्मा जिसके बूते उन्होंने पिछले 25 साल से शिवसेना का गढ़ रही अमरावती सीट से उसका सफाया कर दिया था। मी नवनीत रवि राणा लोकसभाची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडेन। नवनीत की जिंदगी में ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। राजनीति नवनीत को खूब रास आने लगी। कभी फिल्मों में अपनी डायलॉग डिलीवरी से चाहने वालों के दिल में उतरने वाली नवनीत अब संसद में अपने जोरदार भाषणों से लोगों के दिल में एक प्रखर नेता के तौर पर जगह बनाने लगी। 200 रुपए अपनी नवनीत के इसी अंदाज के बूते उन्हें एक लोकप्रिय नेता के तौर पर पहचान मिलती चली गई। आज नवनीत कौर राणा भारतीय राजनीति की उन महिलाओं में शामिल हैं जो विभिन्न मुद्दों पर काफी मुखरता से अपनी बात रखती हैं। कोई भी पर्व त्योहार नवनीत लोगों के साथ जश्न मनाती दिखती हैं, आम लोगों के साथ बन जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि नवनीत कौर राणा का यही अंदाज उन्हें औरों से अलग करता है। आज हनुमान चालीसा विवाद के जरिए नवनीत राणा के राजनीतिक सफर में एक और मोड़ आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही विवाद चालीसा में नवनीत राणा की भूमिका से आज सूबे की राजनीति में उनका कद कुछ और ऊंचा जरूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ग्लैमर और सियासत का तड़का खूब दिखाई देता रहा है। रुपहले पर्दे से राजनीति में कदम रखने वालों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपने स्टारडम से राजनीति की दुनिया में ना सिर्फ परचम लहराया बल्कि एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। चाहे एमजीआर हो, जयललिता हो, करुणानिधि हो या फिर दक्षिण भारतीय की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले एनटी रामाराव हो, हर किसी ने रुपहले पर्दे के साथ साथ राजनीति में भी अपनी अलग सी छाप छोड़ी है।